हेलो 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 हेलो। तो आज एक प्रॉब्लम है जिसको अपने को डिस्कस करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अपने पास ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक रॉड है। ये रॉड रखा हुआ है और ये रॉड जो है वो फॉल कर रहा है। तो सवाल में मेंशन क्या था जो मैंने उसका स्निपेट लिख दिया है कि एक रॉड है, वो एक ग्राउंड पे रखा है और ग्राउंड उसको सफिशियंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सफिशियंट फ्रिक्शन मतलब कि उसकी स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये सीधा सीधा ऐसे धड़ से गिरेगा। अगर ये फॉल कर रहा है तो ये सीधा ऐसे गिरेगा, ऐसे स्लिप होके नहीं गिरेगा। मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे ये सीधा ऐसे गिरेगा, है ना। तो बोला है कि अगर ग्राउंड पे एक रॉड रखा है और इसको हल्का सा टैप करें मतलब कोई भी इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं देना है रॉड को, या नेग्लेजिबल, सीधा टैप किया। अब ये क्या करेगा, गिरना शुरू करेगा। यहाँ पे सफिशियंट फ्रिक्शन है तो वो स्लाइड नहीं करेगा, तो सीधा धड़ से ऐसे गिरेगा, है ना। तो अपने को पूछा हुआ है कि इस सवाल में जो सेंटर ऑफ मास है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है और उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा है। अब है क्या कि अगर अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है तो अपने को अल्फा पता होना चाहिए, और अपने को अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो अपने को ओमेगा पता होना चाहिए। ओमेगा काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, और अल्फा पूछा हुआ है तो न्यूटन सेकेंड लॉ से आ जाएगा। अब है क्या, ऐसा करना है। अब देखो इस पूरे रॉड को यूनिफॉर्म बोला है। यूनिफॉर्म बोला है मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और ये जो सेंटर ऑफ मास है, अगर इस पूरे रॉड का लेंथ एल है तो इतना जो सेगमेंट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, L/2। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है उसको मैंने ऐसा मान लिया कि वो एक सर्कल में ऐसा मूव करता हुआ आएगा। एक सर्कल ले लिया मैंने, उसका सेंटर मैंने कहाँ पे ले लिया, जहाँ पे रॉड ग्राउंड को टच कर रहा है। और इस सर्कल का जो रेडियस हो कितना है, L/2 है ना। अब है क्या कि जब इसको टैप किया गिरना शुरू हुआ और कितने एंगल पे आया, थीटा, उसी थीटा एंगल पे एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, नॉर्मल और टेंजेंशियल, ठीक है। तो अगर मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना हो सेंटर ऑफ मास का, तो मैं क्या, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा पता होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या, आर अल्फा होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूँ, अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हमेशा ऑलवेज टेंड टुवर्ड सेंटर, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, टैप कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट को, इस पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करता जाएगा, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस पूरे रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने पॉइंट मास मान लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास मान लिया और उसको किधर गिरा रहे हैं हम लोग, एक सर्कल में गिरा रहे हैं। अब देखो अगर ये सेंटर ऑफ मास थीटा एंगल घूमा तो ये कितना नीचे आ जाएगा, ये पूरा लेंथ कितना है, L/2, ये L/2, तो ये इतना कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा, ठीक है। अब ये L/2 cos थीटा है, तो ये जो फॉल हुआ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, तो L/2, ये पूरा L/2 है, उसमें से कितना माइनस कर दिया, L/2 cos थीटा, तो L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं L/2 को कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरे सिस्टम में रॉड है और ग्राउंड है, और अपने को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पूरे सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इसको घुमा रहा है। पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पूरे सिस्टम में, ग्राउंड तो चलने वाला है नहीं, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कौन किया, रॉड, और उस पर वर्क किसका हो रहा है, ग्रेविटेशन का। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये थीटा रोटेट होके आया, तो अगर मैं बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास का, पूरे मास को मैं सेंटर ऑफ मास पे मान लिया m, ये कितना नीचे आया, तो L/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर मैं बोलूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम W नेट ऑन सिस्टम
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो, तो ये रॉड क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग मान रहे हैं पॉइंट सेंटर ऑफ मास को बोल रहे हैं कि वो कितना गिर रहा है, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। और रॉड के अंदर एनर्जी क्या आई, तो वो आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रिजिड बॉडी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पॉइंट मास मान लिया सेंटर ऑफ मास को, तो सेंटर ऑफ मास कितना गिरा, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। ये ग्रेविटेशन ने वर्क किया सिस्टम पे, ग्राउंड चलेगा नहीं, चलेगा रॉड, मतलब रॉड पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ। इसके घूमने से रॉड के अंदर क्या आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास का, वर्टिकली कितना नीचे आ गया, L/2, लेट मी राइट हियर, L/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो रॉड ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, वो कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बात ये आ रही कि आई क्या, तो ये पूरा जो रॉड है वो अपने एंड पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये सेंटर हो गया, और इसी एंड पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, ऐसा धड़ से घूमेगा, ऐसा गिरेगा। तो ये जो आई होगा, अपने को पता है कि एक रॉड है, उस रॉड के इस एंड पॉइंट के अबाउट जो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml स्क्वायर बाई 3, है ना। तो यहां पे वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा 1/2, यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी, इस पूरे रॉड का मास m है, और रॉड जो है उसका लेंथ L स्क्वायर बाई ये कितना आ जाएगा अपना 3। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ओके, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे तो एक L से एक L कट जाएगा, 2 से 2, M से M, तो बचा G 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इधर, ओके। और क्या आ रहा है, 3 इधर आ जाएगा, और ऊपर से एक L आएगा, तो ये आ जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अब क्या पूछा है, दो चीजें पूछा हुआ है, एक तो पूछा हुआ है उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन, और क्या पूछा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मुझे पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अपने को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, और ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, L/2 पे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल की ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ला के यहाँ पे प्लग करूं, तो आपको दिखेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। मैं फ्रेम में आ जाता हूं, 3g 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में L, और साथ में कितना है आपका रेडियस, तो रेडियस कितना दिख रहा है आपको, L/2, तो यहां पे आ जाएगा ये L/2, L से L खत्म, तो ये आ जाएगा 3g 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो ये आ गया अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रॉड का सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास मान लिया, उस पे ग्रेविटेशनल का वर्क हुआ, और पूरे रॉड के अंदर क्या आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में ग्राउंड है और रॉड है। तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ग्राउंड ने कोई भी ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी एक्वायर नहीं किया है, जो भी काइनेटिक एनर्जी आया है रॉड क्योंकि केवल रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर होता है, और ओमेगा जब भी वेलोसिटी या ओमेगा का कॉन्सेप्ट है, अपने को एंगुलर वेलोसिटी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है
है ना। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन क्या था कि अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा। यहाँ पे किसका बताना है, सेंटर ऑफ मास का, तो आर तो हो जाएगा अपना L/2, पर निकालना है अल्फा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब वो कहाँ से आएगा, तो क्योंकि ये बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तो इस पे ग्रेविटी की वजह से इस पे एक टॉर्क लगेगा। तो मुझे पता है कि जब भी कोई बॉडी पे एक टॉर्क लगेगा रिजिड बॉडी पे, तो उसके अंदर एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो टाउ जो होगा वो कितने के बराबर होगा, आई अल्फा के बराबर होगा। अब इसमें निकाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर आगे चले आएंगे। यहाँ पे सिचुएशन देख लें, थोड़ा दिक्कत आएगा यहाँ पे। मान लेते हैं अपने पास ये सिचुएशन था, ये थीटा है, ये mg ऐसे लग रहा है, क्योंकि सिस्टम पे और कोई फोर्स है तो सफिशिएंट फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, ये रॉड के स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है, ऐसे। तो फ्रिक्शन उसको, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन ही होल्ड कर पा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इस साइड में। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इधर। क्लियर है। और नॉर्मल जो होगा यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा। ठीक है। अब ये जो पूरा रॉड है वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा वो कितने के बराबर ले लेंगे हम लोग, आई अल्फा के। क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास आउट हो रहे, तो इनका टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा, टॉर्क की वैल्यू। पूरा का पूरा कौन लग रहा है, mg, जो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो अपने को लिखना आता है, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर परपेंडिकुलर एफ होता है आर क्रॉस एफ में। या दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर और एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। सीधा सीधा है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो रेडियस वाली लाइन को क्या कर दे, घुमा दे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये थीटा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा mg साइन थीटा और एक आएगा mg कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो mg साइन थीटा ही वो कंपोनेंट है जो इस रॉड को किधर लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है ना। देखो नॉर्मल यहीं से पास आउट हो गया, फ्रिक्शन ऐसे गया, इस mg के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द रॉड आएगा और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड आएगा। तो इसको घुमा कौन रहा है, mg साइन थीटा, वही कितने के बराबर हो जाएगा अपना, आई अल्फा के। तो अगर मैं लिखूं टाउ, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, आई अल्फा। और यहाँ पे टॉर्क क्या है, तो फोर्स इनटू लेंथ हो जाएगा, ये आर्म लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, l/2। देखो ये लेंथ कितना है, l/2। तो यहाँ पे आ जाएगा mg साइन थीटा इंटू l/2 इज इक्वल टू, अब ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m L²/3, और यहां से आ जाएगा अपना अल्फा। ओके। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक L से एक L खत्म, M से M खत्म, और क्या बच रहा है, ओके। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, तो g साइन थीटा, 3 इधर हो जाएगा, तो 3 नीचे आया 2, g साइन थीटा, ओके, और अल्फा L इधर आ जाएगा। लेट मी चेक द कैलकुलेशन, m से m खत्म, 3/2 साइन थीटा इधर रहेगा, L, हाँ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 g साइन थीटा बाई L। ओके। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो अपने को पता है क्या होता है, r इंटू अल्फा, रेडियस इंटू अल्फा, रेडियस वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर माना, तो ये l/2, तो r के जगह पे कितना ले लेंगे, l/2, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3/2 g साइन थीटा
अपॉन में एल। ओके, कैंसिल हो रहा है। ओके, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 3/4 जी साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू। तो अपने पास जो दो आंसर आए हैं वो क्या हैं, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन आया 3g/2 1 माइनस कॉस थीटा। थ्री बाई टू जी 1 माइनस कॉस थीटा, और अपने पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो आया वो आया 3/4 जी साइन थीटा। ये इसका सोल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ और भी मेथड आपके दिमाग में आ रहा हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच रख रहे हो। ऐसे ही हम लोग एडवांस की सीरीज को हम लोग लेके आएंगे। रिजिड बॉडी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे जितने भी टाइम कंस्ट्रेंट में हो जाएं एडवांस से पहले। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।